सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो वीडियो में सबसे पहले बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको बताने वाले हैं कि बंद जमाबंदी का यहाँ पे जांच पड़ताल कौन करेगा। यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार जमीन जमाबंदी गलत जमाबंदियों की जांच नहीं कर पाएंगे DCLR, अब उन्हें नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। यहाँ पे बता दें कि जो बंद या लॉक जो जमाबंदी है उसका जिम्मेदार अब किसी दूसरे को दे दिया गया है। DCLR अब इन्हें नहीं कर सकती है चेक। ठीक है, यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है सारा कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल दिखाने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने रैयतों की सुविधा के लिए बंद जमाबंदी लॉक अनलॉक करने की अधिकार अंचल अधिकारी को दे दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंद जमाबंदी का अधिकार अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। अब यहाँ पे DCLR यानी कि अब DCLR आपका जमीन का जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी है अधिकार दिया गया है अंचल अधिकारी को दे दिया गया। इससे रैयतों के रुकने वाली कामों में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि जो भी रैयत का काम रुक रहा है इसमें तेजी आएगी। अब अंचल अधिकारी क्या करेगी कि इसका जांच पड़ताल करेगी कि आपका जमाबंदी बंद है, लॉक है, अनलॉक है, सारा कुछ जिम्मेदारी अंचल अधिकारी को दे दिए गए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है और इससे आपको किस प्रकार से फायदा होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि DCLR को अब नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। यहाँ पे काम में काफी ज्यादा बाधित हो रहा था, तो अब DCLR को यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं दिया जा रहा है, अब अंचल अधिकारी को दे दिए गए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार जमीन जमाबंदी जो कि लॉक है उसे किस प्रकार से अनलॉक होगा और क्या आपको प्रोसेस करना है, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID शो करें, वहां पे जाकर आप फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और क्या नोटिफिकेशन आया है जमीन जमाबंदी को लेकर के, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार जमीन जमाबंदी गलत जमाबंदियों की जांच नहीं कर पाएगी DCLR, अब उन्हें मिलेगी जिम्मेदारी। यहाँ पे बता दिया गया है कि गलत जमाबंदियों की जांच नहीं कर पाएगी DCLR, अब इन्हें नहीं मिलेगी जिम्मेदारी। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि अब कोई भी जमाबंदी का जिम्मेदारी DCLR को नहीं सौंपा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार जमीन जमाबंदी राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने रैयतों की सुविधा के लिए बंद जमाबंदी लॉक अनलॉक करने का अधिकार अंचल अधिकारी को दे दिया है। यहाँ पे बता दिया गया है कि राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने बंद या अनलॉक करने की जिम्मेदारी किसे दिया गया है, अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। इससे रैयतों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे रैयतों के रुके हुए कामों में क्या आएगी कि तेजी आएगी। अब DSLR जो ये है वहाँ पे अब इन्हें जिम्मेदारी नहीं दिया गया है बंद जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार में जमाबंदी की वैधता की जाँच या लॉक अनलॉक करने की जिम्मेदारी अब भू सुधार विभाग समकर्ता DSLR के पास नहीं रहेगी। राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने अब यह जिम्मेदारी अंचल अधिकारी यानी कि CO को दे दिया है। अंचल अधिकारी कौन है, CO है, उसको दे दिया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि DCLR के स्तर पर सुस्त और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है कि इस संबंध में चकबंदी निर्देशक की ओर से पत्र लिखकर सभी समकर्ताओं को यह जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी समकर्ताओं को पत्र लिख करके सूचना दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है CO करेंगे अभिलेखों की जांच। जो ये अंचल अधिकारी है उसका जो CO है यही करेंगे ये सब जांच। यहाँ पे बताया जा रहा है पत्र के अनुसार लॉक जमाबंदी में अगर सरकारी जमीन शामिल है तो CO उसके अभिलेख की जांच करेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी में अगर कोई भी सरकारी जमीन शामिल है तो CO क्या करेगी कि उस पर जांच करेगी। ठीक है, बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पाए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। मतलब कि जिस भी संबंधित जो है अगर उनके ज़मीन में सरकारी ज़मीन पाया जाता है उनको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और बताया जा रहा है इसके बाद सरकारी ज़मीन पाए जाने पर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा ज़मीन है जो कि सरकारी है तो जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जांच के क्रम में अगर जमीन सरकारी जमीन यानी कि रैयत पर्चा से अलग पाई गई है तो जमाबंदी अनलॉक कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल करने के दौरान अगर जमीन सरकारी नहीं पाया जाता है तो रैयत जो है अनलॉक कर दिया जाएगा। साथ ही मौजाबर पोर्टल पर उसकी सूची भी देखी जा सकती है, ठीक है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो पोर्टल पे जा करके देखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सीओ को क्यों सौंपी गई जिम्मेदारी, आखिर इस सीओ को जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई यहाँ पे बता दिए गए इसके पीछे का रीजन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दरअसल विभागीय समीक्षा में पाए गए कि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। बताया जा रहा है कि विभागीय समीक्षा में पाई गई है कि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। इसके बावजूद डिजिटलीकरण के दौरान छूटे जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे अनलॉक करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। विभागीय बैठकों में DSLR की ओर से बताया गया है कि अंचलों द्वारा रैयत जमीन के जमाबंदी सुधार का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हीं के कारण उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। इससे पहले कि चकबंदी निर्देशक की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो DSLR है उसको जब ये सौंपा गया था, ठीक है, तो ये काम अच्छा तरीके से नहीं कर रही थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे सीओ को सौंप दिया है। अब सीओ यहाँ पे क्या करिए कि ये जिम्मेदारी उठाई है। अब यहाँ पे सीओ द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कहते हैं मंत्री, ठीक है। यहाँ पे मंत्री आखिर क्या बोल रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि इस संबंध में राजस्व एवं भू सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि करीब 9.65 लाख जमाबंदी सिंगंध पाई गई है, जिसके बाद जांच में तेजी लगाने का काम भूमि उपकृत को दे दिया गया है, लेकिन अंचल अधिकारी को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि 9.65 लाख जमाबंदी दिग्गज पाई गई है, जिसके बाद जांच में तेजी लगाने का काम भूमि उप सहकर्ताओं को दे दिया गया है, अंचल अधिकारी को सौंप दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे 9.65 लाख, ये काम जल्दी जल्दी यहाँ पे तेजी से हो रहा है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा स्लो काम होता था और लोगों को यहाँ पे जो लॉक जमाबंदी होता था वो अनलॉक नहीं हो पाता था। तो जब से ये सीओ को सौंपा गया है आराम से तेजी से काम हो रहा है। यही नोटिफिकेशन आया है जमीन को लेकर के, तो नोटिफिकेशन यही आया था। आगे चल के कोई भी नोटिफिकेशन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा।